हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सही सुमेलित नहीं है। विकल्प हमें दे रखे हैं ए बी सी डी और इनमें हमें सही विकल्प छांटना है कि सही सुमेलन नहीं है इनमें से। ठीक है ना? तो चलिए हम पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में लिखेंगे उपसह संयोजक यौगिकों के उपसह संयोजन यौगिकों के महत्व, यौगिकों के महत्व या अनुप्रयोग। ठीक है ना? तो जो पहला अनुप्रयोग है, पहला हमें दे रखा है वो है इंसुलिन। इंसुलिन, तो इंसुलिन जो होता है वो जिंक का संकुल होता है। बिल्कुल सही है। बी हमें दे रखा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाया जाता है, लाल रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि आयरन यानी कि Fe किसका होता है? आयरन का संकुल होता है हीमोग्लोबिन। ये भी सही है। सी हमें दे रखा है विटामिन B12। विटामिन B12 इसका जो नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है साइनोकोबालेमिन। क्या नाम होता है इसका? साइनोकोबालेमिन। ठीक है। ये किसका संकुल होता है? ये कोबाल्ट का, कोबाल्ट का संकुल होता है। ठीक है। और हमें डी विकल्प दे रखा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? हरी पत्तियों में। हरी पत्तियों में यानी कि हरा वर्णक होता है। और हरे वर्णक जो होता है वो मैग्नीशियम का संकुल होता है, Mg का संकुल होता है, जिसमें अब हमें इसमें क्रोमियम का संकुल दे रखा है। क्रोमियम दे रखा है केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में, तो क्रोमियम नहीं होगा, ये गलत विकल्प है। तो सुमेलित, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? डी विकल्प जो है हमारा सही नहीं है, या इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।